दोस्तों, बिना सोल्डिंग आयरन के एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करें। हम लोग घर में जो एलईडी बल्ब यूज करते हैं वो एलईडी बल्ब खराब हो जाता है तो इसको फेंक देते हैं, लेकिन दोबारा इसको नहीं चलाते हैं। खराब एलईडी बल्ब को बनाने के लिए सोल्डिंग आयरन चाहिए, लेकिन बिना सोल्डिंग आयरन के इस एलईडी बल्ब को आज बनाकर हम आपको दिखाएंगे। तो कैसे बिना सोल्डिंग आयरन के इस एलईडी बल्ब को बनाना है, रिपेयर करना है। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एलईडी बल्ब को हम चेक करके आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे एक होल्डर में 220 वोल्ट की सप्लाई है और इसमें चेक करके यहाँ पे देखेंगे। तो अभी देखिएगा ये एलईडी बल्ब थोड़ा सा भी नहीं ग्लो कर रहा है, ना ब्लिंकिंग कर रहा है, ना डिम जल रहा है, कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है। तो इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करना है। कैसे रिपेयर करना है, कैसे बनाना है, तो कोई भी एलईडी बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले इसको खोलना होता है। तो इस प्रकार की जितने भी एलईडी बल्ब होता है, सबसे ज्यादा जो खराब होता है ना, इसमें का एसएमडी एलईडी खराब होता है। जो छोटा छोटा एसएमडी लगा हुआ रहता है, ज्यादातर वही खराब होने से ये एलईडी बल्ब चलना बंद हो जाता है। तो एसएमडी एलईडी बल्ब कहाँ लगा हुआ रहता है, तो ये शीशा जो है ना डिफ्यूजर, इस डिफ्यूजर के अंदर में वो लगा हुआ रहता है। तो इसको पहले खोल लेंगे। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले आप एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा, या ओपनर होगा आपके पास तो ओपनर ले लीजिएगा। तो मेरे पास ओपनर नहीं है, स्क्रू ड्राइवर है। इसी स्क्रू ड्राइवर से खोलना है। तो किसी एक जगह से यहाँ पे आप इसको दबाइएगा। देखिएगा किसी एक जगह पर ये डिफ्यूजर और ये हाउजिंग जो है ना, दोनों के बीच में यहाँ पे गैप रहता है। हल्का सा गैप आपको मिलेगा। इसी गैप में स्क्रू ड्राइवर लगाकर इस तरह आराम से इस तरह हटाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये हट रहा है। देखिएगा आराम से हटाइएगा तो ये बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये निकल जाएगा। कोई ऐसा एलईडी होता है जो बहुत हार्ड चिपका हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा बल्ब बूता लगाना पड़ सकता है, लेकिन सावधानी से लगिएगा। ये नहीं कि इस तरह लगाए और बाहर इस तरह निकाल दिए। आप आराम से इसको खोलिएगा, आराम से खुल जाता है। उसके बाद में अब चलिए इस एलईडी बल्ब को फिर चेक करके हम आपको दिखाएंगे। तो चेक करने के लिए वही होल्डर में हम लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा इस होल्डर में लगा दिए। अब इसमें देखिएगा कोई भी एलईडी इसमें ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ना डिम जल रहा है, ना थोड़ा सा जल रहा है, बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो हल्का हल्का देखिएगा ब्लिंकिंग कर रहा है, इतना कम कि शायद अंधेरा में भी सही से ना दिखाई दे। अब इसको रिपेयर करना है तो यही जो एसएमडी एलईडी होता है, ये वाला, ये टोटल एलईडी सीरीज में लगा हुआ रहता है। और इसमें से कोई एक एलईडी अगर खराब हो जाएगा ना, तो ये काम करना बंद कर देता है, जिस तरह अभी ये काम करना बंद कर दिया है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, कोई ऐसा एलईडी हो जिसके बीच में काला डॉट आ गया हो, या काला धाबा हो गया है, या खराब नजर आ रहा होगा, वो कुछ अलग डिफरेंट ही लगेगा। अगर टोटल एसएमडी एलईडी अगर सेम टू सेम है, दिखाई नहीं दे रहा है कि ये एसएमडी खराब है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार की एक छोटा सा वायर ले लीजिएगा। देखिएगा, और इसको दोनों कोर को छील लीजिएगा। यहाँ पे दोनों मुंह को छील लीजिएगा, जैसे हमने इसको छील दिए है। अब इस वायर से इसको चेक करना है। प्रत्येक एलईडी में दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट ये वाला और दूसरा पॉइंट ये वाला। ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करना है, तो इस तरह वायर को पकड़िएगा। ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्लियर दिखाना चाहेंगे, शायद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। इस तरह दोनों ओर से इसको शॉर्ट करना है। इस तरह शॉर्ट कीजिएगा। देखिएगा जिस तरह हम शॉर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे ओर को इस तरह शॉर्ट कीजिएगा। इस तरह शॉर्ट कीजिएगा जो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए। देखिएगा अभी भी नहीं जल रहा है। और फिर तीसरे एलईडी को इसी तरह शॉर्ट करना है। यहाँ पे अभी भी नहीं जल रहा है। फिर चौथे को शॉर्ट करना है। इस तरह शॉर्ट कीजिएगा, हम आपको क्लियर दिखाना चाहेंगे। फिर इस साइड तो हमने चेक कर लिया, कोई भी शॉर्ट करने से एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। उसके बाद में यहाँ थोड़ा नजदीक से हम आपको दिखाना चाहेंगे। फिर इस साइड में आपको इसी तरह शॉर्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे भी नहीं ग्लो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे एलईडी को इस तरह शॉर्ट करना है। फिर तीसरे एलईडी को इसी तरह शॉर्ट करना है। फिर चौथे एलईडी को इसी प्रकार शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे शॉर्ट किए ना, ये एलईडी ग्लो करने लगा। देखिएगा टोटल एसएमडी एलईडी ये ग्लो कर रहा है। तो यही वाला एलईडी खराब है। तो सबसे पहले इसमें मार्कर से मार्क लगा लेते हैं, ताकि पहचानने में ये आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हमने मार्क लगा लिया, जिससे ये पता चले कि यही एसएमडी खराब है। अब इसको हम इस होल्डर से निकाल देंगे और फिर से वही स्क्रू ड्राइवर लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, इसको आराम से देखिएगा, आराम से इस
जो खराब एसएमडी है ना, इसको तोड़ देना है। देखिएगा इस प्रकार तोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह बराबर इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे सोल्डिंग आयरन आपके पास अगर होता तो इस पे सोल्डिंग कर देते तो टोटल एलईडी फिर से ग्लो करने लगता, जितना इसमें अभी ठीक है। तो आपके पास तो कोई सोल्डिंग आयरन है नहीं, बिना सोल्डिंग आयरन को आप इसे रिपेयर करने चल दिए। तो बिना सोल्डिंग आयरन को रिपेयर कर सकते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से देखिएगा तो दो भाग में ये रहता है। एक भाग ये वाला है जो शायद यहाँ पे आप देख पाइएगा, ये वाला भाग है, और दूसरा भाग ये वाला है। तो ये दोनों भाग को शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करना है, तो यहाँ से इसी स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे बीच में गैप है ना, उस गैप पर हल्का सा इस तरह दबा देंगे। देखिएगा इस तरह दबाएंगे ना तो एक भाग से कटकर दूसरे भाग में ये चिपक जाएगा। देखिएगा इस तरह ये चिपक जाएगा। हम आपके सामने इस तरह चिपका कर दिखा रहे हैं, इस पे कोई भी सोल्डिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपको सामने हम यहाँ पे चिपका रहे हैं, शायद यहाँ पे चिपक जाए। बहुत ऐसा एलईडी है जो हम इसी तरह चिपका कर बिना सोल्डिंग आयरन को इसको रिपेयर कर दिए हैं। तो इस तरह थोड़ा सा दबाइएगा ना, जहाँ पे गैप है, यहाँ पे देखिएगा जो गैप है ना, यही गैप के निशान पर दबा दीजिएगा। अगर इस तरह दबाने से नहीं हो रहा है तो हम दूसरा उपाय भी आपको बताएंगे। यहाँ पे दबा रहे हैं तो देखिएगा आपको लग रहा होगा कि इस पर हम सोल्डिंग कर रहे हैं जिस तरह। चलिए इतना दबा दिए, अब इसको होल्डर में लगाकर देखते हैं कि शायद इतना सही ये काम बन जाए। तो देखिएगा 100% काम बन गया। आपके सामने हम लाइव करके दिखा दिए, ये 100% एलईडी ग्लो कर दिया। और यहाँ पे देखिएगा इसमें कोई भी हमने सोल्डिंग नहीं किए है। अगर यहाँ पे क्लियर आप देखिएगा तो शायद यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिल रहा होगा, कोई भी सोल्डिंग नहीं किया। बिना सोल्डिंग आयरन के इस एलईडी बल्ब को हम रिपेयर करके आपको सामने दिखा दिए। तो ये 100% एलईडी ग्लो करने लगा। तो इस प्रकार अब चलिए इसमें डिफ्यूजर लगा देते हैं। अब इस एलईडी को जितना दिन चलेगा उतना दिन चलेगा, फिर इसको दोबारा हम रिपेयर कर सकते हैं सेम तरीका से। अगर दूसरा एलईडी खराब होगा तो बिना सोल्डिंग आयरन को आपके सामने हम इस एलईडी को रिपेयर करके दिखा दिए, जो 100% यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।